मैग्नेटाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe3O4, इसको पढ़ते हैं आयरन टेट्रा ऑक्साइड। साइडराइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला FeCO3, इसको पढ़ते हैं आयरन कार्बोनेट। आयरन पायराइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला FeS2, इसको पढ़ते हैं आयरन सल्फाइड। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निष्कर्षण। हेमेटाइट और से मुख्यतः आयरन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित चरण है। सबसे पहले हमारा क्या है? कंसंट्रेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा पाउडर्ड और को शुद्ध किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। सेकेंड स्टेप है हमारा कैल्सिनेशन। जब एयर के कम मात्रा को दिया जाता है कंसंट्रेटेड और को और मजबूती के साथ गर्म किया जाता है, तब मॉइस्चर हट जाता है और इम्प्योरिटीज़ के रूप में सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस भी क्या होता है? रिमूव हो जाता है अपने ऑक्साइड से। जब सल्फर का प्रतिक्रिया एयर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या एक तरह का गैस है, तो ये वेपराइज हो जाता है। जब 4 मोल ऑफ आर्सेनिक प्रतिक्रिया करता है 3 मोल ऑफ एयर से हीट की उपस्थिति में, तो 2 मोल ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब वाइट फॉस्फोरस प्रतिक्रिया करता है 5 मोल ऑफ एयर से हीट की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि दोस्त P4O10 2 मोल ऑफ P2O5 से आया है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से P4O10 बना है। फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। 4 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड प्रतिक्रिया कर रहा है एयर के साथ, तो यह फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और होता है झरझरा, तब और का रिडक्शन करने में सुविधा होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या कोयला है, तो कोयला में इस तरह का दरार पड़ा हुआ है, इस तरह का दरार पड़ा हुआ है, यही हमारा क्या है? पोरस। स्मेल्टिंग। कैल्सिनेटेड और कोकार्बन के मिश्रण और लाइम स्टोन के मिश्रण को जोड़ा जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस एक तरह का क्या है? चूल्हा है, जिसका यूज़ किया जाता है हेमेटाइट और से आयरन को निकालने के लिए। स्टेप नंबर 4 स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग बनने का क्षेत्र। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह फ्लक्स और गे को क्या बोलते हैं? स्लैग। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर मेन प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बोनेट को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। जब सिलिका का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में CaSiO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। जहाँ पर SiO2 हमारा क्या है? गैंग, और कैल्शियम ऑक्साइड हमारा फ्लक्स, और कैल्शियम सिलिकेट हमारा क्या है? स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या हो गया? भट्ठी चाहे चूल्हा। तो इसमें और लाइम स्टोन और कोक को डाला जा रहा है। तो यहाँ पर स्लैग बन गया। तो स्लैग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaSiO3, इसको पढ़ते हैं क्या? कैल्शियम सिलिकेट। और यहाँ मेरे पास गला हुआ आयरन है। जब हॉट एयर डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो यहाँ पर पिग आयरन बाहर निकल जाता है और इधर से सॉलिड वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। जब टेम्परेचर 2170 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गला हुआ क्षेत्र। जब टेम्परेचर 1270 केल्विन रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्लैग बनने वाला क्षेत्र। और जब टेम्परेचर 875 केल्विन रहेगा, तो वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन का क्षेत्र है वो हमारा। चूल्हा के नीचे वाला भाग में कार्बन क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और चूल्हा के ऊपर वाला भाग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हो कि दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। आयरन को प्राप्त किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से, तो उसको क्या कहते हैं? पिग आयरन।
कार्बन के 5% जो धारण करता है उसको बोलते हैं पिग आयरन। तो इम्प्योर फॉर्म, अशुद्ध फॉर्म जो होता है आयरन का, उसी को क्या बोलते हैं? पिग आयरन। कास्ट आयरन, कार्बन के 3% जो धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन बहुत ही कठोर और भंगुर होते हैं। जैसे ये हमारे दोस्त टेबल का सॉल्ट है, इसमें क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए, तो देखते हैं कि नमक का बड़ा बड़ा ढिक्का बन गया। तो इस नमक को ढिक्के पर थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर अगर ये टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये ब्रिटल है, मतलब भंगुर है। पिग आयरन के कार्बन को जलाने पर जब उसमें एयर प्रवाहित किया जाता है तब वह गला हुआ अवस्था में प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। रोट आयरन, कार्बन जो 0.5% धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? रोट आयरन। यह आयरन का शुद्ध अवस्था होता है। रोट आयरन के पास मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, मतलब पीटने से जो फैल जाए उसको क्या बोलते हैं? मेलिएबल प्रॉपर्टी। और खींचने जो खिंचा जाए उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है रोट आयरन के पास। पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए हेमेटाइट को गर्म किया जाता है कार्बन के साथ। जब हेमेटाइट प्रतिक्रिया करता है 3 मोल ऑफ कार्बन से तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ आयरन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड का नाम है 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक तरह का गैस है। यह बर्तन से क्या होता है? वेपर राइज हो जाता है, मतलब उड़ जाता है बर्तन से।